गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है। वीकेंड पर काफी नतीजे रहे और इस बार शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से अच्छे नतीजों के साथ की जाए। बताएं कौन से रिजल्ट्स आए हैं आपको पसंद। सर गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। क्लियरली बजाज ऑटो टॉप ऑफ द लिस्ट। इसमें सेल्स पता था अपने को सर, तो वॉल्यूम पता था, तो सेल्स आपको कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं रहेगा बिकॉज वो मंथली डेटा आ जाता है। बट आई थिंक एक नंबर जो सब लोग देख रहे थे वो थे एबिटा मार्जिन और एबिटा पर व्हीकल। आई थिंक इस दौरान जहां पे इन्फ्लेशन का खतरा है तब भी उन्होंने एबिटा मार्जिन 17.2%, 17.2%, जो कि क्वार्टर वाई दोनों का ऊपर है। उससे भी इंपॉर्टेंट है सर एबिटा पर व्हीकल which came up 10% क्वार्टर क्वार्टर और 25% ऊपर वाई। आई थिंक ये बहुत जरूरी नंबर था जिसके कारण मेरे ख्याल में मार्केट खुश है। स्टॉक बहुत महंगा नहीं है सर, अभी भी 18 टाइम पे ट्रेड करता है तो बहुत महंगा नहीं है। दूसरा कंपनी जस्ट डायल के नंबर्स ठीक आए थे सर, पर बहुत बहुत वॉलेटाइल नंबर रहते हैं इसके, तो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट वन नंबर विच क्लियरली स्टूड आउट फॉर मी वाज बजाज ऑटो एंड फेडरल बैंक, जो मार्केट आज में आया नंबर। ये है आपके लिए अच्छे नंबर्स। बजाज ऑटो और जस्ट डायल के दोनों स्टॉक हरे निशान में आपको नजर आएंगे। कमजोर नतीजों की लिस्ट भी बताएं वरिंदर। टाटा एलेक्सी सर, क्लियरली टाटा एलेक्सी, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं सर, ये 7% ऑन एन एवरेज ग्रो कर रहा था लास्ट 4 क्वार्टर से, जो कमजोर होके 4.7% रह गया है। मगर मार्जिन की चलो ठीक है, मगर एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग मार्जिन थोड़े से वीक रह सकते हैं बिकॉज आईटी सेक्टर में वो हो रहा है। लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ भी जो 7% देता था वो कमजोर होके 4.5% रह गई है। और एबिट सर बाकी 7.5% क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन होना बहुत कम बार देखते हैं कि टाटा एलेक्सी इस तरीके से करे। और जो स्टॉक सर 65 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, 45% ईयर टू डेट ऊपर है, एबिट मार्जिन 3.5% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, डजंट गिव यू एंथुजियाज्म इन टर्म्स ऑफ व्हाई द स्टॉक शुड आउट परफॉर्म जिस तरीके से कर रहा है। तो नंबर्स खराब थे सर इसके क्लियरली। तो इससे अच्छा तो सर कंपनीज लाइक इन्फोसिस ने बहुत अच्छा किया, माइंडट्री ने बहुत अच्छा किया, एचसीएल ने बहुत ज्यादा अच्छा किया था। तो अगर आपको कोई भी चीज 1/3 वैल्यूएशन में मिल रही है और उनके नंबर ज्यादा अच्छे आ रहे हैं तो क्लियरली पीपल विल थिंक अबाउट दैट। डीमार्ट सर अगेन आपको पता है, मुझे पता है कि स्टॉक हमेशा एक्सपेंसिव है, ग्रेट मैनेजमेंट, ग्रेट कंपनी एंड ऑल। बट सर अगर आप लास्ट पर स्टोर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, इसका सिर्फ 3% कैगर है लास्ट 3 साल में। नंबर्स उस तरीके से अच्छे नहीं है सर। मार्जिन स्पेशली 8.5% मार्जिन वापस आ चुका है, जो 10% क्वार्टर क्वार्टर करता था। वैल्यूएशन वाइज आपको भी पता है, मुझे भी पता किस तरीके से कर रहा है। तो सेल्स ठीक थी, अच्छी सेल्स थी, बट मार्जिन पे प्रेशर था सर। ग्रॉस मार्जिन भी जो है वो 16%, 16.5% से 15%, 1% हो गए हैं। तो टाटा एलेक्सी, डी-मार्ट, श्री सीमेंट का सर ये बोलूंगा नंबर सबको पता थे वीक आएंगे, और ये क्वार्टर में आप सरप्राइज मत रहिए कि कोई सीमेंट कंपनी लॉस भी रिपोर्ट कर सकती है। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि नंबर्स खराब आएंगे श्री सीमेंट्स के। और सर एबिटा पर टन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एक नंबर देता हूं सर कि वॉल्यूम जो है वो 1% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, रियलाइजेशन 9% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, बट एबिटा पर टन 36% नीचे गया क्वार्टर क्वार्टर। तो ऐसा नहीं कि वॉल्यूम्स खराब हो रहे हैं इसके, ऐसा नहीं है रियलाइजेशन खराब हो रही है, बट जो अदर कॉग्स है उसने इंपैक्ट किया एबिटा बटन को। सर बहुत कम बार होता है कि एबिटा बटन श्री सीमेंट का आपको 700 रुपए में मिलेगा, जो 1100 रुपए होता था लास्ट क्वार्टर में। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि गोइंग अहेड क्वार्टर 3 में दिस नंबर जंप्स बैक टू 1000। बट एज आई सेड स्टॉक भागा हुआ था, सीमेंट आपको पता किस तरीके से कर रहा था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बट क्वार्टर 2 डोंट बी सरप्राइज, सीमेंट कंपनीज विल बी वेरी वेरी वीक, मे बी लॉसेज आल्सो। तो क्वार्टर 3 में रिबाउंड दिखेगा आपको। तो श्री सीमेंट खराब था। एल&टी इन्फोटेक नंबर्स ठीक थे सर, नॉट एज बैड एज टाटा एलेक्सी, बट एक्सपेंसिव स्टॉक है, मार्जिन अच्छे थे, इनलाइन थे, बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। तो डील वैल्यू सर जैसे मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसमें डील वैल्यू फ्लैट रहा है क्वार्टर क्वार्टर। तभी मैं बोल रहा हूं कि कुछ और कंपनीज है जैसे एचसीएल हुआ, दूसरी कंपनीज हुई, उन्होंने ज्यादा अच्छा किया उसके बारे में। और एक लास्ट कंपनी सर, अगर मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, तो ओबराय रियल्टी। इसके नंबर्स आपको क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो आपको देखेंगे कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बट आई थिंक रियल एस्टेट में वैसा नंबर देखना गलत है सर। इसको देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होगा। तो इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस से। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से इसका बहुत टाइम के बाद अच्छा आया था, बिकॉज इसका जो वर्ली का प्रोजेक्ट है वो 5 क्वार्टर के बाद नंबर्स आने लगे हैं उसमें सर। अगर आप देखेंगे तो प्री सेल्स इस ओबराय रियलिटी का 1160 करोड़ रहा, विच इज अप 52% क्वार्टर क्वार्टर, और वाई एंड वाई 40% ऊपर है। और कलेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कारण क्या है? कारण जो उसका 360 बेस्ट वर्ली वाला प्रोजेक्ट है, उसमें उसको 8 यूनिट का बुकिंग बोला सर, तो 50,000 में बिकता था माल, अभी 83,000 पे हो गया है। सो आई थिंक द रेजिडेंशियल सीजन वेरी वेरी गुड, ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर हाई फॉर ओबराय रियलिटी। तो नेक्स्ट क्वार्टर बहुत तगड़ा आएगा ओबराय रियलिटी का। तो ये है आपके लिए नतीजा। बड़े लंबे समय बाद कमजोर नतीजों की लिस्ट लंबी और बड़ी होती हुई दिख रही है। उम्मीद करें कि कल बेहतर हो। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। वरिंदर से बहुत बहुत धन्यवाद, ये बेहतरीन नतीजों का विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।